नमस्कार दोस्तों, चुनावी यात्रा के चलते चलते आज बागड़ी मीडिया पहुंचा है अनूपगढ़ शहर में। ये अनूपगढ़ शहर का अगर मैं इतिहास बताऊं तो ये पहले गंगानगर जिले का हिस्सा हुआ करता था और सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से पाकिस्तान की जो सीमा है वो काफ़ी नज़दीक है। और आज इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ पे भाजपा के लोकसभा कार्यालय में। और एक अजीब सी बात यह है कि अनूपगढ़ शहर गंगानगर जिले में होने के बावजूद लोकसभा की जो क्षेत्र है वो यहाँ बीकानेर पड़ती है, यानी कि ये लोकसभा बीकानेर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ पदाधिकारी हैं भाजपा के, मुकेश जी शर्मा और पवन जी तिवाड़ी और भूपेश माहेश्वरी जी और अंदर भारद्वाज जी। तो इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में और अनूपगढ़ क्षेत्र के क्या मुद्दे रहते हैं। तो सर, सबसे पहले शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे बागड़ी मीडिया चैनल पे। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, ये बताइए कि इस बार जो जिस तरह का पूरे देश में माहौल बना है, मोदी में हो चुका है पूरा देश, राम में हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है और जो सर्वे हैं चैनल के वो ये बता रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा। तो आपका क्या कहना है सर? वर्तमान का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने इस देश के हित में, इस देश के गरीबों के हित में, इस देश की महिलाओं के हित में, इस देश के युवाओं के हित में जो कुछ भी फैसले लिए हैं इस देश को मजबूत करने के लिए और समाज के सभी वर्गों को मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो निर्णय लिए, जो काम किए, उनसे पूरे देश में एक जबरदस्त चेतना जागृत हुई है और समस्त देश में लोगों में एक ही लहर है, अब की बार 400 पार। ये बताइए कि अगर स्थानीय बात करें, अनूपगढ़ की बात करें या अपने बीकानेर लोकसभा की बात करें, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है भाजपा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा फायदा हमारे को होगा किसान निधि योजना का। जो पहले 1 रुपया भी किसी किसान को नहीं मिलता था, आजकल प्रधानमंत्री जी की योजना से 6,000 रुपये आने लगे। अब हमारे डबल इंजन की सरकार होगी, 6 से 12,000 रुपये हो गए। एक भामा साहब प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर इतने लाभार्थियों को हमारे यहाँ मकान बनाए गए हैं जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो इन्हीं योजनाओं के ऊपर यहाँ से वोट होगा। अच्छे पिछली दफा यहाँ से 84,000 कुछ मतों से अर्जुन जी चुनाव जीते गए थे, अब की दफा 1 लाख से पार होंगे। बताइए कि अगर ये जो क्षेत्र है, अगर इसको गंगानगर लोकसभा में रखा जाता है जैसे बीकानेर में है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से ही बीकानेर के अंदर था। और अगर गंगानगर के अंदर रखा जाता तो यहाँ से जो गंगानगर से चुनाव लड़ रही हैं प्रियंका जी बैलान, वो हमारे अनूपगढ़ क्षेत्र से है। जी, भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी अगर मूल रूप से माने जाए तो अनूपगढ़ के हैं। दोनों ही अनूपगढ़ से हैं और गंगानगर से प्रियंका जी बैलान जो चुनाव लड़ रही हैं वो अच्छे मतों से चुनाव जीत रही हैं और अच्छा उनको योगदान मिल रहा है क्योंकि वो लोकल की हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव जीतेंगी वो। सवाल और पूछूंगा मैं कि जैसे यहाँ पे सुनने में आता है कि सीमावर्ती क्षेत्र है तो समस्याएं रहती है, जैसे नशे का काफ़ी समस्या रहती है और यहाँ पे जैसे विकास की समस्या, जैसे मैंने लोगों से, आम लोगों से भी बात की थी कि उतना विकास नहीं हो पाता जितना कि गंगानगर शहर में हो रहा है या सूरतगढ़ में हो रहा है या बीकानेर में हो रहा है। तो क्या सीएम भजनलाल जी आए हैं अब, तो क्या उसमें कुछ बदलाव आपको नजर आता है? बदलाव नज़र, अभी 3 महीने हुए हैं, 100 दिन हुए हैं, सरकार कर रही है और निश्चित तौर पर अनूपगढ़ का विकास होगा। अभी नया नया जिला बना है तो जो भी जिले के अंदर समस्या आ रही है, अभी तो नया कुछ ज़्यादा है नहीं, पर यहाँ विकास होगा अच्छे ढंग से। भजनलाल जी हमारे अनूपगढ़ को देखेंगे। सर, ये बताइए कि अनूपगढ़ जिला बना है तो जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है और आप जैसे जो बड़े कार्यकर्ता हैं, आप, मुझे लग रहा है कि अनुभवी हैं काफ़ी भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या योगदान रहा सर हमारी भारतीय जनता पार्टी इकाई का जिला बनाने में और कितने आपको ये खुशी अनुभव होती है और क्या परिवर्तन आए हैं सर जिला बनने के बाद? अनूपगढ़ जिला बनने में बहुत बड़ा कारण तो रहा है कि 10-12 साल एक धरना चला था अनूपगढ़ में। उसमें हम किसी को भी कहें कि किसने बनाया और किसने नहीं बनाया, सबसे बड़ा योगदान जो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर के नीचे धरना चला, उस धरने के कारण ही अनूपगढ़ जिला बनने के काबिल हुआ और आज अनूपगढ़ को हम जिले के रूप में देख रहे हैं। सर्वदलीय संघर्ष था उसमें सबका। माहेश्वरी जी, ये बताइए कि व्यापारी जो है यहाँ पे या जो कारोबारी वर्ग है
उनको किस तरह की समस्याएं पिछली कांग्रेस सरकार में झेलनी पड़ी, जो जिनके समाधान आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, या और क्या चाहते हैं आप, आपकी जो अपर लेग है पार्टी की, उनसे व्यापारी वर्ग के लिए विशेष सर क्या कहना चाहेंगे? व्यापारिक वर्ग काम, मेरी मानने में तो कुछ थोड़ा बहुत व्यापारियों का काम कुछ कम हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मोदी जी की मुद्रा योजना। जी। मुद्रा लोन योजना के तहत मोदी जी ने कारोबारी इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि काम कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आएगा। कि आज एक काम को करने वाले 100 लोग पैदा हो गए, जिसको 5 लोग कर रहे थे तो 5 लोग ग्राहक 5 लोगों के पास जा रहा था, अब 100 लोगों के पास जा रहा है। तो बहुत लोगों को लाभ भी हुआ है और जो पुराने एस्टेब्लिश थे उनका काम कुछ कम भी हुआ है। विधानसभा अनूपगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विजय नहीं हुई सर, क्या कारण रहे होंगे? मुख्य कारण एक ही रहा कि हमारी पार्टी से ही एक बागी कैंडिडेट जो है बागी होकर चुनाव लड़ लिया। उस वजह से जो है हमारी पार्टी का जो माहौल बनना चाहिए था वो माहौल नहीं बन पाया। दूसरी बात, अक्सर क्या होता है कि जो फ्लोटिंग वोटर जो होता है, जो माहौल के साथ इधर से उधर होता है ना, तो लोगों में ये हो गया कि एक ही पार्टी के 2 खड़े हो गए, ये तो जीतेंगे नहीं। इस वजह से वो लोग जो है दूसरे पक्ष में चले गए। मुख्य कारण पराजित होने का यही रहा। शिमला देवी बावरी ने भी तो चुनाव लड़ा, निर्दलीय है। शिमला देवी बावरी जी की इस वजह से हमें नुकसान हुआ। तो सर क्या लोकसभा चुनाव में वापसी है उनकी पार्टी में? ये फैसला तो खैर पार्टी को लेना है, ये हमारा विषय भी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बागड़ी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी का। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।